मेरठ में दलित परिवार से दरिंदगी, हैवानों ने की मां की हत्या, बेटी की किडनैपिंग। घटना के कई घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। आप क्यों कहते बार-बार वापस चले जाएं? जी हां, मेरठ के कपसाड़ गांव में गुरुवार को हुई सनसनीखेज वारदात के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन ने मुआवजे और नौकरी की मांग तो मान ली है, लेकिन अपहृत बेटी का अब तक कोई सुराग न मिलने से परिजनों और ग्रामीणों में भारी रोष है। मेरठ के सरधना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में एक दलित परिवार पर टूटे दुखों के पहाड़ ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। गुरुवार को मां की हत्या कर दी गई और बेटी का अपहरण कर लिया गया। वहीं इस घटना ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। विपक्षी दलों ने योगी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था को घेरे में लिया है। सपा नेताओं का कहना है कि बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार में दलित बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गांव जाने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें मेरठ के काशी टोल प्लाजा पर ही रोक लिया। उनके साथ सपा नेता अतुल प्रधान भी मौजूद थे। पुलिस द्वारा रोके जाने से नाराज दोनों नेताओं ने टोल प्लाजा पर ही धरना शुरू कर दिया। हम आपकी नौकरी कर रहे हैं तो वापस चले जाएं। अच्छा, आप क्यों कहते बार-बार वापस चले जाएं? क्यों चले जाएं वापस? ये बार-बार आप कहते वापस चले, हम अच्छा हम नहीं जा रहे, क्या करेंगे आप क्यों रोक रहे हैं हमें? ये आपके रुकने से रुक गया, आपके रुकने से आप पुलिस के अधिकारी, आप अपनी ड्यूटी करिए। हम एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाते हैं, हमें आप दिशा निर्देश देंगे, दिक्कत नहीं है ना? नहीं, आप हमें ज्ञान दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी निकले, लेकिन उन्हें गाजियाबाद में रोक लिया गया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है और सत्ता पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है। मेरठ में एक दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण जैसी भयावह घटना के बाद भी सरकार और पुलिस अब तक अपहृत बेटी को ढूंढने में नाकाम साबित हो रही है। परिवार से मेरी बात अपनी से बात करें, ठीक है, वो अभी हम मेरी बात मैसेज उनका आया था, बात मेरे यहाँ 5-6 अधिकारी, मेरी कोई वो नहीं। अब बात कर लो, बता दो कि टोल पे परिवार से मिलना चाहते हैं, आप अरेंजमेंट करा दो मुझे। कोई भी मैं कोई जूनियर हूँ आपका, जो आप ऐसे बात करेंगे तो कर्मचारी हूँ, हाथ रहिए आप। चलो आराम से दीदी बोलो बोलो सर, बोलो सर से मुझे सुनाने तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस घटना में अब तक क्या क्या हुआ और किसे हिरासत में लिया गया। मृतका सुनीता का शुक्रवार देर रात भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार हुआ। पीड़ित परिवार की मांगों को स्वीकार करते हुए 50 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कबूल की गई। मेरठ पुलिस ने अब तक पूछताछ के लिए 12 लोगों को हिरासत में लिया। सुरक्षा के मद्देनजर कपसाड़ गांव में भारी पुलिस और आरएएफ की तैनाती की गई। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर सवाल उठाए, पूछा अपहरणकर्ताओं के खिलाफ अब तक कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। गांव में पुलिस की गश्त जारी है, लेकिन ग्रामीण केवल एक ही मांग कर रहे हैं, हमारी बेटी को वापस लाओ। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान भी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। दरअसल ये मामला सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव का है। गांव में गुरुवार की सुबह करीब 8 बजे एक महिला अपनी बेटी के साथ खेत की तरफ जा रही थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव का रहने वाला पारस अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और हथियार के बल पर लड़की का अपहरण कर लिया। जब मां ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस जघन्य वारदात के बाद गांव में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि आरोपी दबंग किस्म के हैं और पहले भी गांव में दहशत फैलाते रहे हैं। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। वहीं गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.